हेलो एवरीवन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्लास 10th एनसीईआरटी की प्रश्नावली 7.2 देखेंगे। उसमें जो हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आज हम इसका 7वां प्रश्न देखेंगे। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले हमने एक यहाँ वृत्त बना लिया, ये हमने एक वृत्त बना लिया यहाँ पर। इस वृत्त में हमने यहाँ पे एक केंद्र ले लिया ये, और इसमें कहा जा रहा है कि ए बी ए के निर्देशांक ज्ञात करने, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हो गया बिंदु इसका, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो जिसका केंद्र 2, 3 है, मतलब ये जो बिंदु दिया है यहाँ पर ओ नाम देते हैं, तो ये हो गया 2, यानी कि इसके निर्देशांक दे दिए हैं 2, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने, ये निर्देशांक जो है हमें निकालना है। कैसे आएगा? और यहाँ पे ए का जो मान है वो जो हम रख देंगे यहाँ पे सीधे क्या नाम है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ कुछ होगा यहाँ पे हमने मान लिया x, y। हमें ये पता नहीं, यही हमको निकालना है। अब इसी फिगर के सहारे जो है हम x, y का मान जो है हम निकाल पाएंगे। इसमें एक चीज ये समझने वाला है कि ए बी का मध्य बिंदु जो है ये O है, वो 2, -3 है। इसका मतलब जो सूत्र लगेगा वो मध्य बिंदु का ही सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे हम लोग। मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। हमने सूत्र लिख लिया, मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मिड पॉइंट जो है इसका सूत्र इसका होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। ये हमने बराबर लगा के ये फार्मूला आपने देखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x1 ये प्लस x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन, ये x वाला पक्ष है, तो हम इसको जब अलग से लिखेंगे तो x = x1 + x2 अपॉन 2 लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे जब y वाला निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, इससे हमें एक चीज ये समझ में आएगा यहाँ पर कि हमारा x1 क्या है, y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो यहाँ पे जो चीज दी हुई है हम उसको नोट भी कर ले रहे हैं ऊपर ही, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। ए के निर्देशांक ये है, बी के ये है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये x1 ये y1 है, वो x2 y2 और ये xy है, मध्य बिंदु 2, -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये x है, ये y है, इसको सीधे से कहा जाएगा। तो अब हम अगर देखें x1 क्या है, ये हमारा x1 हो गया, यहाँ पे ये y1 हो गया, वो x2 y2 हो गया समझने के लिए। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू x है प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1/2, x की वैल्यू के ये x है यहाँ पे 2। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x + 1 = 2 to the 4, तो x = 4 - 1 यानी कि x बराबर 3 आ गया। यहाँ पे हमारा यहाँ जो x का मान आया है वो आया है 3। अब हम जरा y लेकर सॉल्व करेंगे। y का मान कितना है यहाँ पे -3 बराबर y1 कितना है, x1 y1 मतलब y प्लस y2 हो गया 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y + 4 = 3 to the 6 माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा -6, ये 4 उधर चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -10। तो यही इसमें पूछा जा रहा था कि हमको a के निर्देशांक चाहिए, तो a को ही हमने x y कहा था। तो यहाँ पे अब a के निर्देशांक जो है यहाँ बन के आ जाएंगे। क्या हो जाएगा a का निर्देशांक, बिंदु a के निर्देशांक ये हो जाएगा हमारा x y, ये इसका आया हुआ है 3, -10। यही इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। यदि a और b क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि AB जो है एक लाइन है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर एक AB लाइन बना ली।
ये ए है और ये हो गया बी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा ए के निर्देशांक कितने हैं, -2, -2 और बी के कितने हैं यहाँ पर 2, -4 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, लिखा पी बिंदु यहाँ पे कह रहा है ए बी का 3/7 है। ए बी जो यहाँ कहीं पी बिंदु है, यहाँ पे ये हमने पी बिंदु मान लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है ये पूरा 7 है और ये इतना 3 है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की 3 है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर पूरा 7 है यहाँ से वहां तक का, अगर इतना सिर्फ 3 है तो यालज बिंदु हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी सी से 4 हो जाएगी। बस इतना यहाँ समझना है। ये एपी जो है, एपी की जो दूरी आ रही जो इतनी, ये जो है एपी बिंदु है, एपी इक्वल टू 3/7 AB है, यानी कि ये हिस्सा 3 है, उधर का हिस्सा जो है अपने आप 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा अनुपात जो आ जाएगा वो हो जाएगा अनुपात, यानी कि कितना आ गया, अगर अनुपात में हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4। ये हो जाएगा हमारा M1 और ये हो जाएगा M2। ठीक है, तो बाकी ये हमें एक बिंदु ये पहले से पता है, ये एक बिंदु जो है बी वाला पहले से ही मालूम है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए हमको पी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, जो पीछे लिखा है पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, इसी के पी के ही निर्देशांक याद करने हैं। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो सीधे सीधे हम अंतर विभाजन के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। तो अंतर विभाजन निर्देशांक का क्या सूत्र होता है, हम ऊपर लिखते हैं इसको साफ साफ, आप इसको आगे इसके सॉल्व करेंगे। देखिए हमने फॉर्मूला लिख दिया है, अंतर विभाजन यानी बिंदु P के निर्देशांक निकाले। आप अगर अंतर नहीं लिखेंगे तब भी सही, बिंदु P के निर्देशांक में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि फॉर्मूला में लग दिया M1 x2 M2 x1 M1 + M2 और M1 y2 + M2 y1 M1 + M2। यहाँ पे x1 y1 क्या है, देखिए समझ लीजिए, ये x1 y1 उधर वाला x2 y2, ये M1 M2। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे M1 कितना है 3 इंटू x1, x2 कितना है 2 प्लस 4 इंटू x1 है यहाँ पे -2 अपॉन 3 + 4। इसी तरह M1 y1 y2 कितना है, वो y2 -4 प्लस 4 इंटू y1 है -2 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 3 + 4। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएंगे 4 × 8, ये हो गया, और ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 4 × 3 12 माइनस का, और यहाँ पे 4 दूनी 8/7 ये हो गया। तो अब हम इसको यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -2/7 और यहाँ बचेंगे, ये तो जुड़ जाएंगे तो 20/7। तो हमारे जो निर्देशांक आ गए -2/7 और दूसरा आ गया -20/7। यही इसका राइट आंसर होगा।